हरियाणा के रेवाड़ी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने बाल भवन में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बैठक में रखे हुए कुल 28 परिवारों की सुनवाई की, जिनमें 18 परिवार पिछली बैठक से लंबित थे तथा 10 नए परिवार भी रखे गए थे। कुल 28 परिवारों में से 20 परिवारों का समाधान मौके पर ही कर दिया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओपी यादव ने कहा कि कष्ट निवारण समिति की बैठक में जो भी परिवार रखे जाते हैं उन परिवारों के समाधान की सही रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करें ताकि परिवादी को तुरंत न्याय मिल सके। आपको बता दें कि राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी के चलते रेवाड़ी में एक निजी अस्पताल में 4 लोगों की मौत हो गई थी, जिसकी जांच अतिरिक्त जिला उपायुक्त राहुल हुड्डा को सौंपी गई है और आने वाले 15 दिनों में एक जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपेंगे। दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में अब रैंप बनाया जाएगा ताकि दिव्यांगजनों को भी किसी तरह की कोई परेशानी न उठानी पड़े। कष्ट निवारण समिति की बैठक में लोगों की भीड़ को इकट्ठा हुई और कोविड-19 प्रोटोकॉल के नियमों की अनदेखी की गई। इसी सवाल पर राज्य मंत्री ने कहा कि हमने कोरोना नियमों की पालना के लिए सभी बंदोबस्त किए गए थे, लेकिन अब लोग नहीं मान रहे हैं तो हम क्या करें। उन्होंने मीडिया पर ही निशाना साधते हुए कहा कि अब आप भी 20 लोग मेरे सामने खड़े हैं और हंस दिए। उन्होंने कहा कि अब तो कोरोना के साथ ही जीना होगा। कोरोना के चलते सभी कामकाज ठप नहीं किए जा सकते। अब तो कोरोना के परहेज के साथ ही काम करते हुए आगे बढ़ना होगा। राज्य मंत्री ने कहा कि परिवार पहचान पत्र में जो आयु होगी उसी हिसाब से सरकारी योजनाओं का लाभ पात्रों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि 60 साल के बाद अब कंप्यूटर ऑटोमेटिक बुढ़ापा पेंशन का लाभ देना शुरू कर देगा। बुढ़ापा पेंशन बनाने के लिए लाभ पात्रों को कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि गलत तरीके से सरकारी योजनाओं का जो लोग लाभ ले रहे हैं वे सभी अब जल्द ही बंद हो जाएगा। जिन लोगों की इनकम 10 लाख है और वह सरकारी आंकड़ों में गलत तरीके से 50,000 बताते हैं, अब ऐसा नहीं चलेगा। आप देख रहे हैं रेवाड़ी से महेंद्र भारती की रिपोर्ट। प्रश्न किया, मैं वो क्लियर करना चाहूँगा कि परिवार पहचान पत्र बन रहे हैं, उनके अंदर लोगों से खुद की जानकारी ली जा रही है। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपकी इनकम क्या है, वो अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी झूठ साथ उसके अंदर एंटर करा सकता है। इसके बाद सरकार ने साथ साथ उनकी जांच शुरू की है, कोई प्रूफ जुटाने की कि इसकी एज क्या हो सकती है, क्या यही है, उसकी डेट ऑफ बर्थ से, हॉस्पिटल से, इसकी इनकम क्या हो सकती है, कितनी है, क्या इसने लिखवाई है। ये सारी जांच पूरी होकर के फिर हम मानेंगे कि हमारा परिवार पहचान पत्र पूरा हो गया। ये नहीं कि सरकार ने कह दिया, अगले ने अपना डेटा खुद दे दिया, 10 लाख इनकम है, कह दिया मेरे तो 50,000 है और मेरे को ये दे दो वो दे दो। तो सरकार ये नहीं, एक आधार पे कुछ भी नहीं हो रहा, उसके आधार पर लाभ नहीं दे रहे। लाभ जब देंगे जब उसकी जांच हो रही है। लाभ ले रहे हैं। जिला रेवाड़ी की डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंसेस मीटिंग संपन्न हुई है। इसमें 27 अपवाद आए थे और उनमें सभी का हमने समाधान किया। देख रहे सर, एक हॉस्पिटल में जो गैस की वजह से डेथ हुई या किसी हॉस्पिटल ने इस कोरोना के अंदर अनाप शनाप लूटने का प्रयास किया, उनकी जांच एडीसी साहब को दी गई है और 15 दिन में उसकी रिपोर्ट देने के लिए उनको बाध्य किया गया है। 15 दिन में वो सारी रिपोर्ट देंगे। इसके अलावा सर आपसे संबंधित जो मामले हैं, जैसे कईयों की पेंशन नहीं बनी, हम जल्दी ही सरकारी भवनों में विकलांग भाइयों और बहनों को जाने आने में कोई दिक्कत ना हो, रैंप बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और जहाँ तक संबंध है पेंशन के जो केस आए, किसी का एरियर नहीं मिला था, किसी का, तो उन सब का हमने समाधान किया है। एक सब के समझौता कराया गया, कोई दबाव नहीं बनाया गया। और ये ठीक है, वो महिला थी और महिला का मैटर था,
तो उनको ये समझते हुए अलग से भेजा गया था, दोनों महिला अधिकारी को और उनको, कि वो अपने विचार खुले ढंग से व्यक्त कर लें और अपनी बात को समझा। जी एक 600 दिन मैं वहाँ से पहले आ चुका था जी, और मुझे कोई काम था, तो इस पर प्रतिक्रिया क्या होती है? आप 2 मंत्री विशेष तौर पर वहाँ मौजूद नहीं रहे, ऐसे ही चर्चा बनी हुई है इस बात को दूसरा लेकर। कौन नहीं हुआ? सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल भी नहीं थे उसमें। नहीं हुए होंगे संयोगवश, ये कोई बात नहीं है। एक सर कोविड के अभी सरकार की गाइडलाइन है, उसी का पालन आप नहीं कर रहे हैं। हमने तो प्रयास किया सरकारी गाइडलाइन को पालन करने का, लेकिन लोग नहीं होने देते। जैसे अब आप देखो, आप भी 20 आदमी इकट्ठे हो गए। लेकिन सर नहीं लगता कि इस प्रकार की मीटिंग्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ। कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन अब ये भी एक हमें सोचना होगा कि कोरोना के भय से हम सारे काम रोक के खड़े हो जाएं। अब फैसला ये करना होगा कि हम कोरोना के साथ साथ जिएं, जी कोरोना से बचाव भी करें, कोरोना को परहेज भी करें, सहन भी करें और उसके साथ अपने काम भी चलाते रहें। एक मंत्री जी फिर ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी से पूछिए, प्रधानमंत्री जी से पूछिए। सर एक मेडिकल जो वर्त दी गई, तो अब मेडिकल व्यवस्था ख़त्म नहीं की है जी, मेडिकल व्यवस्था है, लेकिन इस कोरोना के अंदर मेडिकल बोर्ड बैठाने बंद कर दिए थे। जी मेडिकल बोर्ड, और वो केवल पेंशन वालों के नहीं, जो भी मेडिकल बोर्ड बैठते हैं, छोड़कर पोस्टमार्टम जो कि ज़रूरी होता है दाल देने के लिए, बाकी सब बोर्ड जो हैं हर हॉस्पिटल में जो मेडिकल जांच करते हैं वो कोरोना की वजह से बंद कर। पहचान पत्र बन जाता है, उसमें सारी आयु वगैरह सब कुछ होती है, उसके बाद भी उसको मेडिकल पेंशन के लिए आयु का प्रूफ चाहिए। अब आगे हम परिवार पहचान पत्र बना रहे हैं और परिवार पहचान पत्र में जो आयु आ जाएगी एक बार, ऐसे बहुत से केस हैं सर जिनमें आयु आ चुकी है और वो नहीं बने हैं उनके। ये अभी हमने उसको लागू नहीं किया है। जब सभी के परिवार पहचान पत्र बन जाएंगे उसके बाद हम इसको लागू करेंगे। और परिवार पहचान पत्र इसीलिए बनवाए जा रहे हैं कि ये बनने के बाद कोई व्यक्ति 60 साल का जैसे हो गया तो उसको पेंशन के लिए ना फार्म भरने की ज़रूरत पड़ेगी, ना चक्कर काटने पड़ेंगे। उसके परिवार पहचान पत्र में से देखकर ऑटोमेटिकली कंप्यूटर उठाकर उसकी पेंशन लागू कर देगा, उसको दरखास्त भी नहीं देनी पड़ेगी। सरकार का कंप्यूटर देखेगा कि इसके परिवार पहचान पत्र में इसकी उम्र 60 साल हो। सर सामाजिक दे सकते हो 3 महीने का टाइम है अभी तो। और ये सर जो मेरे दादाजी ने नहीं मैं मेरे को तो जो जिस पे आपका झगड़ा चल रहा है उस जमीन के बारे में बताओ आप। सर वही क्योंकि मैं जमीन और की चीज प्रॉपर्टी आपके मैंने बारे में आपने सुनो, लगा दी है। मैं और कुछ देखूंगा तो मेरा दिमाग ध्यान ये बटेगा। रहा, जिस पे झगड़ा चल रहा है ना, ये पूरा नक्शा वो है, ये है पूरा नक्शा, दाएं बाएं देख लीजिए। और जिस पे इसने कब्जा कर रखा है ना, वो जगह कौन सी है इसमें? सर जो रजिस्ट्री करा रखी है ना, वही मैं दिखा रही हूँ। इस पे झगड़ा चल रहा है हमारा, जिस पर आप गए थे, जो उसका कॉर्नर किया हुआ है, हाँ। ये वो प्रॉपर्टी है। नहीं ये क्या चीज बनाई हुई है? ये नक्शा बना हुआ है वहाँ का। नहीं इसमें तो वो जमीन आपकी कौन सी है वो बताइए मुझे। आप मुझे सुनो मेरी बात, मैं थोड़ा कड़वा बोलूँगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप मुझे ये बताइए इसमें तो वो जमीन कौन सी है जिस पर झगड़ा चल रहा है?